Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about SLA. So today's lecture is about individual learner differences in SLA. SLA means second language acquisition. So first of all, I have one question. So what it comes in your mind when I am speaking individual learner differences? So what is the meaning of individual? Individual means एक इनफरादी जो लर्नर है, एक सीखने वाला जो है इनफरादियत के लिहाज से, ठीक है। डिफरेंसेस यानी कि एक जो लर्नर्स हैं उनमें इनफरादी तौर पे क्या डिफरेंसेस होते हैं इन एसएलए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। जब सेकंड लैंग्वेज सीखते हुए जो लर्नर्स हैं उनमें इनफरादी तौर पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से लैंग्वेज सीख लेते हैं, क्यों कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से लैंग्वेज नहीं सीख पाते। ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा इसी टॉपिक पे होगा। सो हमारे मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम आई शुड स्टार्ट माय लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सो इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस डेफिनेशन आ गई है। इंडिविजुअल वेरिएशन इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ स्टडी ऑफ व्हाई सम पीपल लर्न अ सेकंड लैंग्वेज बेटर देन अदर्स। क्यों जो है वो सेकंड लैंग्वेज सीखते हुए सम पीपल लर्न सेकंड लैंग्वेज बेटर देन अदर्स, सेकेंड लैंग्वेज को क्यों अच्छे से सीख लेते हैं दूसरों के मुकाबले में। अब सेकंड लैंग्वेज जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज तो होती नहीं है। अगर आप सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के स्टूडेंट एसएलए के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया जाता है कि एसएलए आपकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है। प्राइमरी लैंग्वेज होती है आपकी नेटिव टंग, जैसे कि पंजाब में पंजाबी जो है वो आपकी नेटिव टंग होगी, प्राइमरी टंग होगी। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग उर्दू को ले आते हैं, थर्ड इज फॉरेन लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश को ले आते हैं। तो बेसिकली जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मोस्टली क्या है, मल्टीलिंगुअल है। तो अब जब सेकंड लैंग्वेज की बारी आती है या फॉरेन लैंग्वेज की भी आप कहने की बारी आती है तो वो कुछ लोग जो हैं वो सेम क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 जो हैं वो एक ही कॉम्पिटेंस लेवल पे नहीं होते, प्रोफिशिएंट नहीं होते। अनलाइक चिल्ड्रन हु अक्वायर लैंग्वेज अडल्ट लर्निंग आ सेकेंड लैंग्वेज रेयरली रीच द सेम लेवल। अब ये कह रहे हैं अनलाइक चिल्ड्रन हु अक्वायर अ लैंग्वेज, अब बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं, अडल्ट लर्न करते हैं सेकेंड लैंग्वेज को, रेयरली रीच द सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एज नेटिव लैंग्वेज स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज। अब जो है जो आपने लैंग्वेज सीख ली, बच्चे जो हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं और अडल्ट क्या करते हैं, लर्न करते हैं सेकेंड लैंग्वेज। रेयरली रीच बहुत कम होता है कि वो क्या कर पहुंचे सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एज नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। अब आप देख रहे हैं अगर आप पाकिस्तान से मूव करते हैं यूएसए या यूएई, वहाँ पे लोग जो है ना वो उनकी स्पोकन है इंग्लिश। अगर तो वो फॉरेनर्स जो जिस सेक्शन में जिस टोन में वो बात करते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम उनके लेवल तक पहुंच सकें। हमारी अगर इंग्लिश बहुत भी बेस्ट हो गई है तो हम लोग उनकी तरह का एक्सेंट नहीं ला सकते। तो ये क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये हमारी कॉम्पिटेंस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते, हम नेटिव स्पीकर्स की तरह जो है ना प्रोफिशिएंट नहीं होते। इन्हीं चीज़ों को हम लोग अगली स्लाइड्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू ड्रेनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर enduring personal characteristics that are assumed to apply to everybody and on which people differ by degree. The variation or deviation among individuals is regard to a single characteristics of a number of characteristics, those differences which in their totality distinguish one individual from another. Today we think of individual differences as including any measurable aspect of the total personality. Skinner के according ये जी, it is stand for those differences which in their totality distinguish one individual from another. तो यहाँ पे भी मैंने डिफरेंट जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन पेस्ट की हैं। इनका मतलब वही बनता है जो यहाँ पे है, तो इस पे इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल भी वही है जो मैंने पीछे बता दी है कि टू और मोर इंग्लिश लर्नर्स आर अटेंडिंग द सेम क्लास इंग्लिश क्लास, having the same instructor and material, doing the same activities and exercises, proceeding of the same duration of course program and living in the same environment। अब एक क्लास में आप स्टूडेंट आप देख लें, आप अपने आप को देख लें, अपने एक्सपीरियंस को देख लें।
अपना पास्ट एक्सपीरियंस जितना आपके क्लासेस में रहा है, हमेशा ही स्टूडेंट, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की क्लास हो, चाहे वो किसी भी कोर्स की क्लास हो, हर बच्चा एक लेवल पे नहीं होता। तो ये एक लेवल पे एक, चाहे उसको सेम इंस्ट्रक्टर दिया जाए, चाहे उसको सेम मटेरियल दी जाए, एक वही टीचर सेम ही एक्टिविटीज उसी बच्चे को करवा रहा है, सेम ड्यूरेशन है कोर्स प्रोग्राम की, सेम इन्वायरमेंट में भी है, लेकिन उसको सीख क्यों नहीं रहा? In the end of the program, these learners have a kind of English competency assessment, but they achieve different level of competence. Different results आते हैं उनके जब उनका टेस्ट लिया जाता है. Introduction and second language are different from the primary language, जो पीछे हम बात कर चुके हैं. Second language learning involves some form of acquisition. सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में वो कह रहे हैं इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन एक्वायर करना होता है लैंग्वेज को. हम इसमें कुछ चीजें जो है वो एक्वायर भी करते हैं, लर्न नहीं करते. लर्न होता है, लर्निंग होती है क्लास में बैठ के. एक्वायर होता है जो हम लोग ऑब्जर्वेशन के साथ और अपने इन्वायरमेंट से चीजें सीखते हैं. दिस इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल कैन इफेक्टिवली लर्न अ सेकंड लैंग्वेज, आल्सो नोन एज एन एडिशनल लैंग्वेज. सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है? एज एन एडिशनल लैंग्वेज होती है. ये स्लाइड है जितनी डालने की जरूरत नहीं थी, इसलिए डाली है ताकि कुछ लोग जो हैं उन्होंने पीछे लेक्चर नहीं लिए होते, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंडर उनके माइंड में आ जाता है कि भाई ये वाली चीजें उनके माइंड में होनी चाहिए जब आप इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं. देयर आर डाइवर्स लर्नर डिफरेंसेस इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज. डाइवर्स लर्नर डिफरेंसेस, ए लर्नर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्स यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होती हैं लर्निंग सेकंड लैंग्वेज सीखते हुए. सो हम लोग यहाँ पे यही मेन जो चीज हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे वो यही वाली है. इसी चीज को डिस्कस करने के लिए जो है ना वो इतना ज्यादा पेन लिया. पीछे वाली स्लाइड से वो सिर्फ एक रिमाइंडर सी था. व्हाट आर द फैक्टर्स काजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? एज, सेक्स, एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव स्टाइल है, सोशियोलॉजिकल प्रेफरेंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंसी नेटिव लैंग्वेज, लर्नर स्ट्रेटजीज, आईक्यू सेंस. अब अगर आप अपने माइंड में सोचे तो एज जो है ये बहुत मैटर करती है. अब डिफरेंट रिसर्चेस अगर आप उठा के देखें तो उनमें यही कहा गया है कि जब 1 to 5 एज तक बच्चे का अगर बच्चे जो है ना वो एस एल ए मतलब सेके मल्टीलिंगुअल अगर किसी ने अपने बच्चे को बनाना हो तो 1 to 5 या 1 to 8 तक अगर आप अपने बच्चे पे फोकस करें तो वो मल्टीलिंगुअल यानी कि एक ही टाइम में 4 to 5 लैंग्वेजेस अगर सीख सकता है. ठीक है. और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जब आफ्टर 16 ईयर्स, 16 to 18 ईयर्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को सेकंड लैंग्वेज भी सिखाना, और अगर वो सीख भी जाता है तो वो प्रोफिशिएंट नहीं हो सकता नेटिव जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी तरह. तो अगर आपने अपने बच्चे को प्रोफिशिएंट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज के अकॉर्डिंगली भी चलना पड़ेगा. एक बूढ़ा इंसान जो है वो बिल्कुल भी बिल्कुल भी सीख ही नहीं सकता. मैं तो ये कहूंगी कि सीख नहीं सकता. वो थोड़ा बहुत उसको अंडरस्टैंड कर लेगा लैंग्वेज को, लेकिन उसको सीख नहीं सकता. ठीक है. सो एज जो है ना वो बहुत मैटर करती है इसमें इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस में, मतलब सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में. सॉरी, सेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल्स में भी डिफरेंस होता है. लोग ये कहते हैं, लोग सॉरी मैं कह रही हूँ, रिसर्च ये कहती है कि जो फीमेल्स हैं उनके एक्सेंट में या वो लैंग्वेज लर्निंग में, लैंग्वेज स्टाइल्स में बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उनको जो है ना वो लैंग्वेजेस सीखने का और स्टाइल से बोलने का, एक्सेंट पे फोकस करने का बहुत ज्यादा शौक होता है. ठीक है. ये एक नेचुरल फेनोमेना है. और जो मेल्स होते हैं वो जो है वो कम फोकस करते हैं एक्सेंट पे या दूसरी ज्यादा चीजों पे. सो मेल एंड फीमेल्स का भी थोड़ा डिफरेंस होता है कि कौन जो है ना वो ज्यादा सीखने में, कौन सी लैंग्वेज सीखने में ज्यादा माहिर होता है. एटीट्यूड या आपका जो है ना रवैया भी बहुत मैटर करता है कि आप, आपका एटीट्यूड कितना ज्यादा ये जो है ना वो फेयर है, आप कितने ज्यादा सिंसियर हैं वो लैंग्वेज सीखने के लिए, आपका बिहेवियर कैसा है. मोटिवेशन है, आपको मोटिवेशन कैसी मिल रही है, आप कितने मोटिवेट हो रहे हैं उस लैंग्वेज को सीखने के लिए. मोटिवेशन में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं. खैर मैं ऊपर ऊपर से आगे जाके हम प्रॉपर स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ. मोटिवेशन में भी ये है कि आपको कितनी मोटिवेशन मिल रही है. आपको अगर वो लैंग्वेज, अगर आइट्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप पहले वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे. मैं तो वही ज्यादा सजेस्ट करती हूँ कि आपको बेसिक इंग्लिश आती हो फिर आप आर्ट्स की तरफ जाएं. तो जब आप आर्ट्स करते हैं तो आप को पता है कि आपने अच्छे बैंड लेने हैं तभी आपको किसी यूनिवर्सिटी में अच्छा सा एडमिशन मिलेगा. ठीक है. तो आपको पीछे से मोटिवेशन भी होती है कि आप वो वाली लैंग्वेज सीखने के लिए कितने ज्यादा जो हैं कॉम्पिटेंट हैं.
पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है कि वो कितनी कॉम्पिटेंट है। लैंग्वेज एप्टीट्यूड, आप की अहलियत कितनी है लैंग्वेज सीखने के बारे में। कॉग्निटिव स्टाइल्स भी हैं। कॉग्निशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग में। लैंग्वेज लर्निंग को छोड़ के मैं कहती हूँ आपका जितना लैंग्वेज जितना भी लर्निंग प्रोसेस होता है इसमें कॉग्निशन जो है ना वो बहुत रोल प्ले करती है। सोशियोलॉजिकल प्रेफरेंस भी है, सोसाइटी का प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सम टाइम बैड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आगे नेक्स्ट भी आप पे इम्पैक्ट डालते रहते हैं। प्रोफिशिएंसी नेटिव लैंग्वेज, अगर आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप सेकंड लैंग्वेज तो क्या ही सीखेंगे। नेक्स्ट है जी लर्निंग स्ट्रेटजीज, लर्नर स्ट्रेटजीज भी। और उसके बाद मैं ये भी कहती हूँ कि आपका टीचिंग स्टाइल, उसके बाद बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट करते हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग को, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को। आईक्यू सेंस, स्टूडेंट समटाइम आपकी एबिलिटी नहीं होती कि आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई नहीं होता, बहुत ज्यादा जहीन नहीं होते। कुछ लोग जो वो जहीन होते हैं लेकिन वो इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते, उनका एटीट्यूड इतना खास अच्छा नहीं होता, उनको मोटिवेशन पीछे से नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी में इतने ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती कि वो इतना अच्छा सा काम कर सके। ये सारी चीजें, ये बहुत कम चीजें बताई हैं मैंने, यहाँ पे लिखी हैं बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि हमारी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में डिफरेंसेस पैदा करती हैं। ठीक है, और इनमें हम आज तो है ये डिस्कस करेंगे। एज है जी, टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, सिंसियरिटी है, क्यूरिटी है, न्यूरोलॉजिकल, अफेक्टिव, मोटिवेशनल फैक्टर है, कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, इनपुट है, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज टू इंफॉर्मेशन है, मेन आर्गुमेंट सेंसियरिटी एक्विटी का है। द लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी ऑफ अडल्ट इज impaired by deterioration in their ability to perceive and segment sound in एंड लैंग्वेज टू। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेन आर्गुमेंट भी लिखती हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन भी देती हैं, बाकी पीछे मैंने एज के हवाले से ये डिफरेंसेस आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी। यहाँ पे ये वाली चीजें बहुत इजी हैं, आप इस वीडियो को थोड़ा सा पास करके इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी सेक्स। मैनी स्टडीज have found that gender can have a significant impact on how students learn language. Females tend to show greater integrative motivation and positive attitude. ठीक है, नेक्स्ट है जी इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन फीमेल एक्सेल मेल। तो ये जैसे मैंने पीछे बताया था कि फीमेल्स जो होती हैं वो उनको एक उनके अंदर एक अदा होती है, जैसे कहते हैं कि उनको ज्यादा शौक होता है कि स्टाइल भी मारने का तो वो थोड़ा सा ज्यादा और पे फोकस कर लेती हैं बजाय के मेल्स के। तो मेल्स इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। तो अगर क्लास में मेल्स एंड फीमेल्स हैं तो फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, मेल्स जो हैं वो इतना ज्यादा उस चीज को फोकस नहीं करेंगे। लैंग्वेज एप्टीट्यूड भी है, डिफाइंस जनरल एप्टीट्यूड एज कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग अ टास्क, आपके अंदर कितनी अहलियत है एक टास्क को लर्न करने की। ठीक है, फोर फैक्टर्स इन लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, ये कैरोल की एक 1965 की रिसर्च है। फिनोमिक कोडिंग एबिलिटी, ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी, इंडक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी एंड लर्निंग। अब इसमें फोनेमिक स्टडी ऑफ यहाँ पे गो यूज करना है, वेंट यूज करना है, गोन यूज करना है। ठीक है, तो इंडक्टिव लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी आप कि मेमोरी कितनी है कि आप उन चीजों को लर्न कर सकें। एप्टीट्यूड यानी कि आपकी अहलियत जो है, आपकी मेमोरी। और आप यहाँ पे कॉग्निशन भी, वैसे मैं बोलूंगी कि कॉग्निशन का भी बहुत कॉग्निशन भी यहाँ पे रोल प्ले करती है कि इंसान जो है उसकी कॉग्निशन कितनी है, वो कितनी उसकी मेमोरी काम करती है इन चीजों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है जी मोटिवेशन। मोटिवेशन का भी जैसे मैंने बता दिया था कि गार्डनर की 1985 की स्टडी है, मोटिवेशन इज इक्वल टू एफर्ट प्लस डिजायर टू अचीव गोल्स प्लस एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जो है, आपका बिहेवियर वो कितना ज्यादा सीरियस है कि आप एक डिजायर गोल को अचीव करने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं और आप कितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन मिलेगी तो आप एफर्ट पुट करेंगे, आप अपने डिजायर गोल को अचीव करने के लिए अपने एटीट्यूड को सीरियस करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एग्जिस्ट, गार्डनर एंड लैम्बर्ट 1972 की इसकी एक स्टडी है, उसको भी जरूर अगर आपको मजीद जानना है तो आप उनको जरूर पढ़ेंगे। इंट्रीगेटिव है, सिंसियर एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन द पीपल एंड कल्चर। इंस्ट्रूमेंटल है, द प्रैक्टिकल वैल्यू एंड एडवांटेज ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कि आप कितना ज्यादा एक न्यू लैंग्वेज या एक न्यू चीज को सीखने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं।
तो सो मोटिवेशन इन्हीं चीजों में आ जाती है। नेक्स्ट है जी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट में इफेक्ट लैंग्वेज टू लर्निंग। एक्सट्रोवर्जन वाज इंट्रोवर्जन, सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, रिस्क टेकिंग एक्स्ट्रा। अब पर्सनैलिटी में एंजाइटी और उसके अलावा ना एक और चीज भी आ जाती है, जैसे अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। जैसे स्टीफन के अगर आपने 5 हाइपोथेसिस पढ़े हो, जिसमें इनपुट आउटपुट मॉनिटर मॉडल, उसके बाद अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में ज्यादा यही था कि सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी वगैरह जो अगर बच्चों को, स्टूडेंट्स को हो जाए लैंग्वेज लर्निंग के दौरान, तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है और वो सीखने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट कभी हो ही नहीं सकते। तो आपकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर लैंग्वेज लर्निंग में ये वाली चीज आ गई, एक्सट्रोवर्जन वर्स इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्ट जो पीपल होते हैं ना, उनमें एंग्जाइटी नहीं होती, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, हर एक के साथ मेल मिलाप बातचीत करना, हर एक उनके पास नॉलेज भी ज्यादा आ जाता है। लेकिन आप इंट्रोवर्ट हैं, आप किसी से बात करने के लिए आपको झिझक होती है, आप बात नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ी मतलब वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको एंजाइटी होती है किसी से बात करते हुए, आप रिस्क लेते हुए डरते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। तो ये चीजें जो है ना, ये पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। तो ये पर्सनैलिटी इंसान की बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी वेरिएबल्स एंड लैंग्वेज टू लर्निंग इज नॉट येट क्लियर। एलिस 1994 ये कहता है कि मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुए, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड इफ आई थिंक अबाउट द स्टीफन क्रेशंस hypothesis, affective filter hypothesis, so I think it personality matters a lot in language learning and also language acquisition. So language acquisition को मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप environment से चीजें acquire करते हैं, some people हैं जिनको नॉलेज है, वो लैंग्वेज उनको आती भी है, लेकिन वो स्पीकिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है। सो एक्सट्रोवर्ट्स आर एडवांटेजेस इन कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि मैंने ऊपर बोला कि उनको वो थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि वो लैंग्वेज सीखने में ज्यादा अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वो बोलना जानते हैं। बट दे मे ऑल्सो पार्टिसिपेट मोर इन ओरल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने ऊपर बताया, एक दफा फिर मैं बोल रही हूँ एक ही चीज को, कि जो है ना, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनको ये एडवांटेज मिल जाता है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, उनकी ओरल कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है क्योंकि उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। सो नेक्स्ट इज लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स अबाउट एन इंडिविजुअल प्रेफर्ड वे ऑफ प्रोसेसिंग, कि आप किस वे में आपको लैंग्वेज जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। That is perceiving, conceptualizing, organizing and recalling information related to language learning. Zafar and Meenakshi 2012, यानी कि इनकी 2012 की जो रिसर्च है इसके ऊपर है, लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर। 1987 डिस्टिंग्विश 4 लर्निंग स्टाइल्स: विजुअल लर्निंग, एडिटरी लर्निंग, काइनेस्टिक लर्निंग एंड टेक्टाइल लर्निंग। है लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर एक डिफरेंट लेक्चर आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो उसमें हम इन चीज़ों को, इन चारों जो स्टाइल्स हैं इनको बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगी मैं। पता नहीं, हो सकता है कि मैंने इसको डिफाइन कर दिया हो, लेकिन अगर ये वाला लेक्चर पोस्ट नहीं हुआ तो बहुत जल्द मैं इसको पोस्ट करूंगी। ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको डिफरेंट स्टाइल से चीजें समझ आती हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि एक टीचर अगर 30 स्टूडेंट्स को या 20 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली नहीं बल्कि एक ग्रुप में समझाता है तो वो बच्चों को समझ नहीं आती। कुछ को एक इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है चीजों को प्रोसेस करने के लिए, उनका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर करवाने के लिए, उनके रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन जो है मतलब उनका स्टाइल कुछ डिफरेंट होता है। टीचिंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। टीचर्स की हर एक बच्चे को टीचर का एक ही स्टाइल पसंद नहीं आता। ठीक है। सो ये जो है लर्निंग स्टाइल्स भी बहुत मैटर करते हैं। कुछ लोग जो है ना विजुअल लर्निंग से ज्यादा सीखते हैं। विजुअल लर्निंग में वैसे बता देती हूँ, विजुअल लर्निंग ये होती है जैसे अगर आप जब मैंने थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक पीरियड मैंने पढ़ाया है, तो हम लोग क्लास में यूज करते थे, शायद उसको स्लैश कार्ड्स कहते थे, या फिर मतलब एक कार्ड के ऊपर बच्चों को पिक्चर्स शो करवाना। ठीक है। तो शो करवाना भी, या फिर क्लास में जो है कुछ कार्टून्स लगा देते थे, या फिर
अगर कुछ इंग्लिश का लेक्चर है, क्योंकि मैं खुद भी इंग्लिश टीचर ही थी, तो वो इंग्लिश का जो कोई अगर पोइम है तो वो पोइम लगा देनी, और साथ में बच्चों को जो है ना वो स्क्रीन पे शो होता था कि वो मूवमेंट हो रही है कार्टून्स की, वो कैसे कैसे कर रहे हैं, तो वो स्टोरी की ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती थी। ठीक है। एडिटरी लर्निंग होती है कि अगर आप देखें तो आपको सुनने में, आप सुनते हो ज्यादा अच्छे से। ठीक है। उसके बाद काइनेस्टिक लर्निंग है, टेक्टाइल लर्निंग है, इसमें भी यही होता है कि आप को जो है ना वो डिफरेंट तरीके से ना, एक मिनट, आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी, मेरा गला खराब है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। खैर, काइनेस्टिक लर्निंग में अगर आप देखा जाए तो लर्नर्स यूज बॉडी मूवमेंट एंड इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट व्हेन लर्निंग। ठीक है। अगर आप जैसे देखें, आपने कोई सबक याद करना है, तो कुछ बच्चों को जो है ना वो एक जगह बैठ के चीजें याद हो जाएंगी, कुछ जो है ना वो चल फिर के चीजों को याद करेंगे। ठीक है। तो जो काइनेस्टिक लर्निंग होती है उसमें आप अपना बॉडी की मूवमेंट होती है। ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड समथिंग दे नीड टू टच और फील इट। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्टाइल लर्निंग। सो टेक्टाइल लर्निंग भी सेम काइनेस्टिक लर्निंग की तरह ही होती है। लर्नर्स नीड टू फिजिकली टच और ट्राई समथिंग इन ऑर्डर टू लर्न द कॉन्सेप्ट बेस्ट। ठीक है। दिस स्टाइल इज ऑफन called multi-sensory learning because tactile learners hear or see to learn and then complete their learning by styles it or themselves. ठीक है। So visual learning, so we in visual learnings, as I told you, okay, people use slash cards and everything, show movement, show screen. So these are learning styles. इनके बारे में है हम बाद में बात करेंगे। सो लर्निंग स्टाइल्स जो हैं, बच्चों को अगर क्लास में टीचर से विजुअल लर्निंग से सिखा रही है, तो जिन बच्चों का ये वाले तीन कॉन्सेप्ट हैं, एडिटरी या काइनेस्टिक और टेक्टाइल, तो वो क्या करेंगे, वो विजुअल से नहीं सीखेंगे। अगर किसी का ये वाला पॉइंट है तो वो विजुअल उसको नहीं दिखाई जा रही चीजें, तो वो कैसे सीखेगा। इस वजह से ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लर्निंग स्टाइल्स के अलावा लर्निंग टीचर्स के जो टीचिंग स्टाइल्स हैं वो भी है, लर्निंग स्ट्रेटजीज भी आ गई हैं। और मोले और कैमट की स्टडी है 1990s की, डिफाइन स्ट्रेटजीज एज अ टूल ऑफ एक्टिव सेल्फ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नीडेड टू डेवलप लैंग्वेज की कम्युनिकेट एबिलिटी। स्टेट थ्री डिफरेंट स्ट्रेटजीज: कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, सोशल एंड अफेक्टिव स्ट्रेटजीज है। सो मेटा से सबसे पहले है जी कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। So in cognitive strategies are one type of learning strategy that learner use in order to learn more successfully. In cognitive strategies, I think include repetition, organizing new language, summarizing meaning, guessing meaning from context, using imagery from memorization. So यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखते हैं किसके साथ, बच्चों को अगर देखे दिए जाएं छोटे मोटे उनको टास्क दिए जाएं, जिसमें स्टार्ट में वेरी फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उसमें मीनिंग ढूंढे, आप इसमें से इन सिंगुलर का प्लूरल बना लें, या छोटे छोटे टास्क उनके को दिए जाते हैं, रेपिटेशन दी जाती है कि आप रिपीट करें इन चीजों को। यूज रियल वर्ड एग्जांपल्स भी आप कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए चीजों को, विजुअलाइज टेक्निक्स दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं इनमें। सो ये छोटी छोटी चीजें क्या है, इन छोटी छोटी चीजों में ये कॉग्निशन हो जाती है, आप बच्चों के माइंड लेवल का पता चल जाता है। बट इन मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में आ जाता है कि स्टूडेंट्स को empower करना टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग, दिस अवेयरनेस ऑफ द लर्निंग प्रोसेस enhance their control over their own learning, it also enhance personal capacity for self regulation and managing one's own motivation for learning। यानी कि आप कितने ज्यादा जो हैं वो खुद अपने लिए मोटिवेटेड हैं, आप कितना ज्यादा जो हैं वो चीजों को सीख रहे हैं, आप अपने लिए खुद एक रोड मैप बना रहे हैं। इसमें अगर आप देखा जाए, अगर इसमें एग्जांपल देखा जाए तो यूज योर सिलेबस एज अ रोड मैप। ठीक है। आप अपने सिलेबस को खुद देखें, खुद अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें। सेल्फ रेगुलेशन होती है, ये हमने लर्निंग स्टाइल्स में मैंने भी पढ़ा था। सेल्फ रेगुलेशन, आप अपने आप को जो है ना वो रेगुलेट करते हैं, अपने आप को देखते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, फिर आगे से और मेहनत करते हो। आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, जैसे कि आप अपने आप से सवाल करते हो
कि आगे क्या करना है। आप राइटिंग्स करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो अपने थॉट्स को, नोट्स लेते हो अपनी मेमोरी के, रिव्यू करते हो अपने एग्जाम्स को। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटेजीज में आ जाएंगी। भाई आगे सोशल एंड अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। इसमें आप इसमें आप ये चीज देखते हैं कि strategies are technique used to deal with emotions and social cultural challenges that they encounter in their learning process। जैसे आपको सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, जैसे मैंने पीछे भी बात की इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस की, जिसमें एंग्जाइटी आ जाती है, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाते हैं, आपको सोशली आपको इमोशनली जो चीजें सफर करना पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, सोशल एंड अफेक्टिव हाइपोथेसिस में आ जाएंगे। इसमें आगे नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंक्लूजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं। आईक्यू सेंस को भी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो ये सारी चीजें हैं ये डिस्कस की जा चुकी हैं। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए जो चीजें का जो वजह बनती हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में या सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 12 को थोड़ा सा डिस्कस किया है, वो भी इसलिए कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी अगर आप एक क्लासरूम में बैठ जाएंगे तो आपको 20 नहीं बल्कि 30 चीजें मिलेंगी जो कि डिफरेंसेस पैदा करती हैं कि एक बच्चा दूसरे से अच्छा क्यों सीख रहा है। क्योंकि फैमिलीज के भी इश्यूज होते हैं, बच्चे की सोसाइटी को देख के इश्यूज होते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी होती हैं, कुछ का माहौल ऐसा मिलता है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो बहुत ज्यादा चीजें हैं अगर देखी जाए तो, जिसमें मेन मेन पॉइंट्स है वो तो मैंने डिस्कस कर दिए। सो हियर इज द कंक्लूजन, देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच टॉक अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत ज्यादा चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, बट द biographical characteristics state what and how people are different from each other in terms of age, gender and personality। So basic चीजें जो main terms हैं वो यही थे, gender and personality, and there are also various studies which bring out contradicting ideas। बहुत ज्यादा different ideas, different हर एक every years जो है वो एक न्यू रिसर्च आ रही है, लोग अपनी न्यू रिसर्चेस लेके आ रहे हैं, न्यू पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, न्यू चीजें लेके आ रहे हैं। तो सो आप लोग भी सोचिए, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक किसी ने सर्च नहीं की। द एबिलिटीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये वाली एबिलिटीज जो हैं वो हमें मदद करती हैं कि हम इन चीजों को समझ सकेंगे। एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है और वो दूसरे इंसान से डिफरेंट सीखता है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यही बोलें, हम यही बोलें कि भाई आपने जो है ना, आप नालायक हैं भाई कि आपने ये चीज नहीं सीखी। बल्कि एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, वो हर लिहाज से है, एक पूरी पर्सनैलिटी, एक पूरा इन्वायरमेंट, एक पूरा इंसान, एक पूरा अलग खानदान। ठीक है। सो ये था लेक्चर इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंसेस का सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के हवाले से। होप सो आपका आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों से और अपने क्लास फेलो से ये लेक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।